दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव विशेषकर हरियाणा, क्यों डरी हुई है कांग्रेस? क्यों कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं या आनाकानी कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस हाईकमान टिकटों की घोषणा करने में देरी कर रहा है? क्या वजह है? प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से आकलन कर रहा है। कोई ईडी की बात कर रहा है, कोई सीबीआई की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि कांग्रेस बीजेपी ने जो अपने 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं उनके मुकाबले में कौन कौन फिट बैठ सकता है जातीय आधार पर, या जो चुनावी रणनीतिकार हैं वो कई तरीके से देख रहे हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस देरी क्यों कर रही है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई मैं आज आपको बता रहा हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो दर्शक हमारे साथ आज जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है वो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कड़वी सच्चाई जो ज़मीन से जुड़ी हुई है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल बीजेपी की प्रत्येक विधानसभा में जो हजारों कार्यकर्ताओं की टीम है, कांग्रेस उससे डरी हुई है। मंडल अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक प्रत्येक विधानसभा में इनकी संख्या बनती है 4200। कई विधानसभाएं तो ऐसी हैं हरियाणा में जहां 4200 से अधिक इन कार्यकर्ताओं की संख्या बनती है। क्रम वाइज मैं आपको बताता हूं कि 4200 के करीब बीजेपी के इन मेहनतकश कार्यकर्ताओं की संख्या कैसे बनती है। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 3 मंडल अध्यक्ष हैं। मंडल अध्यक्षों की पूरी एक टीम है, पूरी एक कार्यकारिणी है। एक कार्यकारिणी में कम से कम 15 से 20 सदस्य लिए गए हैं। मंडल अध्यक्ष से यदि थोड़ा नीचे चलें तो आते हैं शक्ति केंद्र प्रमुख। प्रत्येक विधानसभा में इनकी भी संख्या अपने आप में काबिले तारीफ है। कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां बीजेपी की ये टीम ना हो। शक्ति केंद्र प्रमुख से यदि थोड़ा नीचे चलें तो फिर आते हैं त्रिदेव। अब त्रिदेव का क्या रोल है ये कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। वैसे तो कांग्रेस मंडल अध्यक्ष से ही समझ नहीं पा रही है, और जब हम पन्ना प्रमुख तक पहुंचेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि इतने हजार कार्यकर्ताओं के सामने भला कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी। शायद यही कारण है कि प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर से मीडिया के कैमरों के सामने कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें। अब त्रिदेव से थोड़ा नीचे चलते हैं, एक पायदान नीचे चलते हैं। 6 मोर्चे, 6 मोर्चों की स्थापना बीजेपी ने अपने प्रत्येक विधानसभा में पहले से ही कर रखी है। 6 मोर्चों से थोड़ा नीचे चलेंगे तो आते हैं पंच प्रमुख। अब इन पंच प्रमुख में कौन है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। इन पंच प्रमुख में ओबीसी को शामिल किया गया है, एससी को शामिल किया गया है, किसान को शामिल किया गया है, युवा को शामिल किया गया है। पंच प्रमुख भी अपना काम अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथ पर बखूबी कर रहे हैं। पंच प्रमुख से नीचे आते हैं पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुखों की तादाद आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 4000 पन्ना प्रमुख हैं। अब ऐसे में ये जोड़ करके बन जाते हैं
4200 से 4500। अब 4200 से 4500 बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हरियाणा की प्रत्येक विधानसभा पर लगे हुए हैं। चुनाव की घोषणा अब हुई है, लेकिन बीजेपी की ये पूरी टीम चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने कार्य में जी जान से जुटी हुई है। हजारों कार्यकर्ताओं के मुकाबले के लिए कांग्रेस के पास ना तो जिला अध्यक्ष हैं और ना मंडल अध्यक्ष हैं, जिसका एकमात्र कारण प्रदेश की राजनीति में जो सामने आ रहा था वो थी कांग्रेस की आपसी खींचतान, लेग पुलिंग, फूट। इस फूट के चलते कांग्रेस की टीम ना तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर पाई, और जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई तो ब्लॉक अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं। ऐसे में एकमात्र जो कारण हमारे सामने आ रहा है, कांग्रेस के नेताओं का डर कहीं ना कहीं जायज भी है और वाजिब भी है। नमस्कार दोस्तों, चुनाव से जुड़ी हुई प्रत्येक वो अपडेट जो जरूरी है आपके लिए जानना, हम लेकर के आते रहेंगे। आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।